अस्सलाम वालेकुम बच्चों। राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 2 ऑफ गैशियस एक्सचेंज, ठीक है ना, जो कि चैप्टर 14 है गैशियस एक्सचेंज और आपकी फर्स्ट शेयर का बिल्कुल लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो हमने क्या नाम है क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के, रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और ये शॉर्ट में आ जाता है। अब मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है। एक ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेस्पिरेशन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, लेकिन हमने ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करना है, आज पढ़ना है, स्टडी करना है। तो यार हर सिस्टम के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो सिमिलरली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी कंपोनेंट्स होते हैं। क्योंकि मैं पढ़ नहीं रही पूरा, ठीक है, तो मैं आपको बस क्या नाम है वर्बली बता रही हूँ। सबसे पहले देखो, जो मेन ऑर्गन होता है ना वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है लंग्स, ठीक है। वो कौन सा होता है बेटा, लंग्स, जो कि सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है, इलास्टिक होता है। बेटा इलास्टिक का मतलब ये कि उसमें हवा भर रही है और फिर हवा निकल रही है, हम हवा इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। अगर बेटा वो इलास्टिक नहीं होगा ना तो वो जो आपका लंग्स है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो आपका लंग्स का इलास्टिक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको क्या बताया, आपका मेन ऑर्गन कौन सा है, मेन ऑर्गन है बेटा लंग। मेन ऑर्गन कौन है बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का होएगा लंग, जो कि पिंकिश होता है, स्पंजी होता है। और आपको पता है ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स प्रेजेंट है, एक है लेफ्ट, दूसरा है राइट। लेफ्ट लंग छोटा होता है और राइट लंग क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। लेफ्ट लंग क्यों छोटा होता है बेटा, क्योंकि उसको एक्सपेंड होने की जगह नहीं मिलती प्रॉपर्ली, क्योंकि हार्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, सही है। तो ये बात आपने याद रखनी है लंग्स के बारे में। उसके अलावा ये जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। लेकिन जिसका मेन ऑर्गन है वो कौन है, वो लंग्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब भाई गैशियस एक्सचेंज क्या होता है, भाई ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैशियस एक्सचेंज। और बेटा वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन का मतलब होता है एयर का एटमॉस्फेयर से लंग्स में आना और फिर लंग्स से वापसी में एटमॉस्फेयर में जाना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। तो आपका जो लंग है ना वो दो फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैशियस एक्सचेंज के लिए और वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला है। तो खुद सोचो ना, हवा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हवा अगर आ रही है बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स तक के पहुंच रही है, तो वो लंग क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वापसी निकाल देगा, ठीक है। शॉर्टली हमने मेन ऑर्गन को डिस्कस कर लिया, जो कौन है, लंग है। मैंने आपको बता दिया लेफ्ट लंग क्या होगा, छोटा होगा, राइट लंग बड़ा होगा, ठीक है। राइट लंग ज़्यादा क्या नाम है जगह एक्सपेंड करने की उसको होगी, लेकिन लेफ्ट लंग के पास नहीं होगी ज़्यादा जगह, क्योंकि दिल आ रहा होगा बीच में, ठीक है। तो दिल की वजह से उसको एक्सपेंड होने की जगह ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो एज़ कम्पेयर टू राइट लंग, लेफ्ट लंग क्या आएगा, छोटा होगा। और राइट लंग में कितनी लोब्स होती हैं, कितनी लोब्स होती हैं, 3 लोब्स होती हैं। और लेफ्ट लंग में कितनी लोब्स होती है, 2, क्योंकि लेफ्ट लंग क्या है बेटा, छोटा है और राइट लंग क्या है बेटा, बड़ा है। राइट लंग बड़ा, तो इसमें 3 लोब्स होंगी। कितनी लोब्स होंगी, 3। और लेफ्ट लंग में कितनी होंगी, 2 होंगी। लेफ्ट लंग की लोब्स का नाम बताइए बेटा। लेफ्ट लंग की लोब्स का नाम होगा इन्फीरियर लोब और क्या नाम है, सुपीरियर लोब। सुपीरियर मतलब ऊपर और इन्फीरियर मतलब नीचे, ठीक है। और जो आपका राइट वाला लंग है उसमें 3 लोब्स होंगी। एक बीच वाली लोब का ना इजाफा होगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा जगह है ना एक्सपेंड होने की। सबसे पहले सुपीरियर लोब ऊपर वाले, फिर कौन सी आ जाएगी, मीडियन लोब बीच वाली, ठीक है। और तीसरी कौन सी आ जाएगी, इन्फीरियर लोब। यानी कि दोनों लोब सेम है, बस बीच वाली का इजाफा हो रहा है, ठीक है। शॉर्टली हमने लंग को कुछ ज़्यादा ही डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स के पास। एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन होते हैं, ACESSORY। एक्सेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि यार ये वो ऑर्गन्स है जो कि क्या नाम है किसी प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि दीज आर द सपोर्टिंग ऑर्गन्स, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स के साथ स्लैश लगा के लिख लेना सपोर्टिंग ऑर्गन्स। एक होगा मेन ऑर्गन जो कि लंग है, लेकिन एक्सेसरी ऑर्गन सपोर्टिंग ऑर्गन्स भी बहुत सारे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कम्पोज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ऑर्गन्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ टिश्यूज़। तो हमने ये जो जितने ब्लैक से हाईलाइट हो रहा है बस मैं वो दिखाऊंगी। नोज़ क्या है बेटा, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये वाहिद क्या नाम है एक्सटर्नल ऑर्गन है जो कि आपको बाहर से नज़र आ सकता है, ठीक है। ये वाहिद एक्सटर्नल ऑर्गन जो कि बाहर से नज़र आ सकता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप नोज़ को देखो तो नोज़ के बाहर क्या होते हैं, 2 नोस्ट्रल्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 नोस्ट्रल्स होते हैं। 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, जिसके जरिए क्या होते हैं, एयर क्या नाम है ऊपर जाती है, ठीक है। एयर क्या करती है, ऊपर ट्रैवल कर रही होती है, राइट। और क्या नाम है, ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही जो 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं ना, 2 नाक के सुराख जिनसे हवा हम ऊपर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि क्या नाम है ना, ये जो बीच में नाक की हड्डी होती है ना इसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम। तो ये ना लगान 2 चैम्बर रखे हैं। चैम्बर का मतलब होता है पोर्शन, तो हमारी नाक में ना 2 पोर्शन देंगे। अच्छा अगर आपको ऐसा यकीन नहीं है तो आप अभी कीजिएगा ऐसा एक्सपेरिमेंट, बल्कि नहीं कीजिएगा, यकीन कर लीजिएगा। अगर आप अपनी उंगली एक क्या नाम है अपने एक
एक्सटर्नल नोस्ट्रल में डालेंगे ना तो ऐसा नहीं है कि आप वो दूसरी तरफ भी जा रहे होगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि बेटा एक पोर्शन इधर है जो कि एक नोस्ट्रल से जा रहा है और दूसरा पोर्शन इधर है, ठीक है। तो बेटा ये जो दो पोर्शन है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर्स या फिर नेजल कैविटी, क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर्स या नेजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्टली अल्लाह ताला ने ये आपके बाहर एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स भी रखे हैं नाक में, और फिर दो क्या नाम है, फिर ऊपर भी क्या नाम है, इंटरनल नोस्ट्रल्स प्रेजेंट है, ठीक है। दो बाहर है और फिर ऊपर में इंटरनल नोस्ट्रल्स प्रेजेंट, क्योंकि बेटा खुद सोचो ना, लंग्स तक के हवा कैसे पहुँच जाएगा, सिर्फ नाक के दो सुराख तक के आप हवा ऊपर ले रहे हो, तो आगे भी तो कोई सुराख होगा ना, तभी लंग्स तक के पहुँच रही है, ठीक है। उसके बाद फिरिंग्स क्या होता है बेटा, फिरिंग्स ना आपका एक मेन पाइप होता है, क्या होता है बेटा, मेन पाइप होता है। फिरिंग्स क्या होता है, आपका मेन पाइप होता है, मेन रेस्पिरेटरी पाइप होता है बेटा। देखो सबसे पहले ना कुछ मेडिकल के टर्म समझो बेटा। डोर्सल का मतलब होता है पीछे, ठीक है, डोर्सल का मतलब क्या होता है, पीछे, ठीक है ना। और बेटा पोस्टीरियर का मतलब भी होता है पीछे, ठीक है ना, पोस्टीरियर का मतलब भी क्या होता है, पीछे। और बेटा वेंट्रल का मतलब होता है आगे, वेंट्रल का मतलब क्या होता है बेटा, आगे, ठीक है। तो बेटा ये जो फिरिंग्स है ना, फिरिंग्स क्या होता है, फिरिंग्स से ना फर्दर फिरिंग्स के ना दो पाइप होते हैं, ठीक है। मतलब आप फिरिंग्स का आगे वाला हिस्सा देखो ना, तो बेटा वो होता है फिरिंग्स का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना बेटा, वो क्या होता है, वो होता है विंड पाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं लेरिंग्स, क्या बोलते हैं बेटा, लेरिंग्स, ठीक है ना। तो बेसिकली फिरिंग्स क्या होता है, फिरिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइप है, ठीक है ना, ये ह्यूमन पाइप है, ठीक है, जो कि बहुत सारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ ये समझ लो कि फिरिंग्स फर्दर ब्रांच ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक होगा ये क्या नाम है, ये फिरिंग से ही फूड भी पास होगा और क्या नाम है, एयर भी पास होगी। लेकिन जब फिरिंग से एयर पास होगी तो उसको हम बोलते हैं लेरिंग्स, और जब फिरिंग से क्या नाम है, फूड पाइप होता है तो उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। अब ट्रैकिया क्या होता है भाई, लेरिंग से पहले क्या होता है, ट्रैकिया, लेरिंग से पहले क्या होता है बेटा, ट्रैकिया, ठीक है। मतलब सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रल से आएगी हवा नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से ऊपर इंटरनल नोस्ट्रल से गुजरी फिर ट्रैकिया में पहुंची, सही है। ट्रैकिया से फिर कहाँ जाएगी, लेरिंग्स में जाएगी, ठीक है। अब मैंने फिरिंग्स तो बोला है भाई, एक ही बात है ना, फिरिंग्स के क्या नाम है, पीछे वाले हिस्से को ही तो लेरिंग्स बोलते हैं, तो एक ही बात हो गई, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है भाई, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स भी बता दिए, नेजल सेप्टम क्या होते हैं, नाक की हड्डी होती है, फिरिंग्स भी बता दिया। अच्छा यार, फिरिंग्स के ना 3 मेन पार्ट्स है, फिरिंग्स के कितने मेन पार्ट्स है, 3 मेन पार्ट्स है। एक है नेजोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स और तीसरा होता है लैरिंगोफेरिंग्स। बेटा नेजोफेरिंग्स वो फेरिंग्स का पार्ट होता है जो कि नेजल कैविटी से कनेक्टेड होता है, ओरोफेरिंग्स वो फेरिंग्स का पार्ट होता है जो कि माउथ से कनेक्ट होता है, क्योंकि ओरो मीन्स माउथ, और लैरिंगोफेरिंग्स वो पार्ट होता है फेरिंग्स का जो कि क्या नाम है, लैरिंग्स से कनेक्ट होता है। बेटा लैरिंग्स को यहाँ पे बहुत डेप्थ में बताया गया है कि लैरिंग्स के पास क्या होते हैं बेटा, 2 साउंड बॉक्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 साउंड बॉक्स होते हैं, जिसको आप क्या नाम है, वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे क्या नाम है, वोकल कॉर्ड्स भी बोल सकते हो। तो लैरिंग्स के पास 2 होते हैं जो कि क्या नाम है, वोकलाइजेशन यानी कि साउंड की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना बेटा। अच्छा भाई, उसके बाद बेटा ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, एल्व्यूलाई क्या होते हैं, ये मैं सब ना, मुझे ऐसा लगता है बेटा कि सब कुछ ऐसे आप देख के नहीं समझ सकता, अभी बस मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है बेटा कि हाँ ये देखो बेटा, ये जो लंग वाली बात मैंने सारी बताई थी ना, जब आप पढ़ोगे पूरी की पूरी तो आपको सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी। राइट लंग में कितनी लोब्स होती हैं, लेफ्ट लंग में कितनी लोब्स होती हैं, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी और कोई मसले वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब मैं क्या नाम है, जो बाकी वीडियोज़ होंगी ना वो मैं बुक से मैं बनाऊंगी, लेकिन बहुत कम बनाऊंगी। वेंटिलेशन मैंने आपको बता दिया, वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें हवा क्या नाम है, एटमॉस्फेयर से लंग्स में आती है और लंग्स से वापसी एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें पढ़े, इन्हेलेशन और क्या नाम है, एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन को आपको पता है इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं बेटा। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है ना ब्रीथिंग वगैरह का, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लंग वॉल्यूम क्या होता है और लंग कैपेसिटी क्या होता है बेटा, ये बात याद रखना कि लंग वॉल्यूम को हम क्या नाम है, लंग वॉल्यूम को हम पल्मोनरी वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बताया मैंने आपको, लंग वॉल्यूम को हम पल्मोनरी वॉल्यूम भी बोलते हैं बेटा। और लंग वॉल्यूम हम जिस अपैरेटस से, जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर, क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पे लिखा हुआ लंग वॉल्यूम मेजर्स बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, स्पायरोमेट्री बेटा, नहीं ऐसा नहीं है, स्पायरोमीटर होता है, स्पायरोमेट्री नहीं होता, ठीक है। स्पायरोमीटर होता है, थोड़ी सी गलती है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बुक का MCQ ज़्यादा है, स्पायरोमेट्री तो आप लगा देना, लेकिन बेटा वैसे वो होता है तो क्या आएगा, स्पायरोमीटर होता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब ना मैंने सोच लिया बच्चों, मैं इंशाल्लाह एक टॉपिक की ना मतलब वीडियो बनाया करूँगी, ऐसे ना बुक से नहीं, बस टॉपिक उठाऊंगी और फिर लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपको ना ये बुक के PDF से आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे।